तो गाइस स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग और आपको बताते हैं कि मार्केट कितना बड़ा फॉल अभी ले सकता है। भाई मार्केट में लगातार ही फॉल आएगा। जो बोल रहा है कि मार्केट रिकवरी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर आएगा मार्केट, अब ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। मार्केट मेरे हिसाब से 2-2.5-4 हज़ार पॉइंट गिरने वाला है। ये देखो निफ्टी का चार्ट खोला मैंने। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये जान लो कि मार्केट कितना गिरेगा, फिर मैं बताऊंगा मार्केट क्यों गिर रहा है और कब तक गिरेगा, कब रिकवरी आएगी मार्केट में। ठीक है, रिकवरी बताऊंगा कब रिकवरी आने वाली मार्केट के अंदर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट गिर कितना सकता है। ये तो एक्टिवेट हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर सकता है। पूरी ये एरिया पूरा आपको मिल गया। ठीक है, मतलब अभी कहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है 23,000 के आसपास, 23,400 के आसपास है, मतलब 21,000 2,000 पॉइंट मार्केट और गिर सकता है। ठीक है, और कब तक गिरेगा वो आपको बताता हूँ। और गिर आप चेक करोगे यूएस मार्केट का चार्ट है, एक महीने में क्या हुआ यूएस मार्केट में। एक महीने में मार्केट क्या हुआ, 18,179 था। कब था, 4 नवंबर को। आज कितनी नवंबर हो गई, आज देखो मार्केट कहाँ है, कितना हाई मार्केट है, 19,200। मतलब 1,000-2,000-1,200 पॉइंट यूएस का मार्केट ऊपर है, इंडियन मार्केट उसके अपोजिट गिर रहा है भैया। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि जब मार्केट, एक बार आपको याद होगा कि मार्केट क्यों गिरा था, इंडियन मार्केट यूएस मार्केट दोनों गिर रहे थे। उसका कारण क्या था, उसका कारण सबसे बड़ा कारण ये था रेपो रेट। ठीक है, इंडियन ने रेपो रेट बढ़ा दिया, यूएस ने रेपो रेट बढ़ाया था। ठीक है, दोनों के मार्केट गिरे थे एक बार ही। ठीक, अब क्या हुआ है कि यूएस ने रेपो रेट कम कर दी है। ठीक है, जब ब्याज दरें यूएस कम कर देगा तो सिंपल सी बात है उसकी मार्केट ऊपर जाएगी, उसके लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक, इंडियन मार्केट भी तब तक गिरेगा जब तक इंडियन मार्केट की ब्याज दरें कम नहीं होंगी। ठीक है, इंडियन मार्केट में भी ब्याज दरें कम होने वाली है, तब तक मार्केट गिरता रहेगा, तब तक मार्केट में सेलिंग आएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 10 ऑप्शन है, मैं यूएस मार्केट में भी कर सकता हूँ, मैं चाइना मार्केट में भी कर सकता हूँ इन्वेस्ट, तो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा जहाँ मेरा पैसा मिलेगा भाई, जहाँ की मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव होगी, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, मार्केट कहीं तक भी गिर सकता है, जब तक ब्याज दरें कम नहीं होंगी तब तक इंडियन मार्केट गिरेगा। ये सिंपल है, क्योंकि भाई मेरे पास 10 ऑप्शन काम करने के हैं। मैं इंडियन मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ, मैं यूएस में पैसा लगा सकता हूँ, मैं चाइना मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ। चाइना मार्केट पॉजिटिव है इस समय। ठीक है, यूएस मार्केट ने ब्याज दरें कम कर दी हैं, तो भैया वो मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं इंडियन मार्केट से पैसा निकालूंगा और यूएस मार्केट में लगाऊंगा। तो यही सिंपली हो रहा है। जो एफआईएस है, बाहर के लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं, जो रखे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपना इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और यूएस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इंडियन मार्केट लगातार फॉल हो रहा है। ठीक है, अब डीआईएस क्या कर लेंगे इसमें, देखो डाटा दिखाऊँ आपको, एक सेकंड डाटा आप चेक कर लो, डाटा चेक कर लो कि आखिर ये डाटा क्या कह रहा है। एफआईएस का डाटा ये है, करोड़ में है, डीआईएस का ये करोड़ में। ठीक है, मतलब ये चेक करो कि 7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक सेलिंग सेलिंग चेक करो, लगातार सेलिंग है, 3, 3, 6 और 7, 8, मतलब 30,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस कर चुका है, जबकि डीआईएस बाइंग कर रहा है। तो डीआईएस कहाँ तक बाइंग करेगा भाई, कहाँ तक बाइंग कर सकते हैं जब इतनी बड़ी सेलिंग चल रही है। 1 नवंबर से लेकर लगातार 18 नवंबर तक सिर्फ सेलिंग है, सेलिंग के अलावा कोई बाइंग नहीं है, एक पैसे की बाइंग नहीं है। तो इंडियन मार्केट का हाल तो बुरा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट रेगुलर गिर रहा है। और मार्केट अगर मंथली बात करें हम कि मंथली कितना सेल किया, तो अप्रैल में सेलिंग 35,000 करोड़ की थी, मई में 42,000 करोड़ की सेलिंग है कैश में। ठीक है, जून में थोड़ी सी बाइंग आई थी और जुलाई में थोड़ी सी बाइंग आई थी। ठीक है, और अगस्त में देखो 20,000 करोड़ की सेलिंग आई है। ठीक है, फिर सितंबर में 12,000 करोड़ की, फिर अक्टूबर में देखो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग आई है। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इनने बताया था कि भी मार्केट अक्टूबर के महीने में गिरेगा, तो उनकी मजाक बनाया था कि लोगों ने कि भाई एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, कुछ भी कह देते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन भैया कुछ नहीं है, जो उसने बोला था वो सही हुआ और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही गिरी है। उसका मजाक बनाना गलत था। और मार्केट कब तक गिरेगा, जब तक हमारी मार्केट में ये तय नहीं हो जाएगा कि रेपो रेट हमारे भी कम होने वाले हैं, ब्याज दरें हमने भी कम कर दी हैं, तब तक हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन नहीं होगा। जब हमारी मार्केट पॉजिटिव साइन कब होगा, जब रेपो रेट हमारे कम हो जाएंगे। इंडिया के रेपो रेट है, देखो टुडे इंडिया करंट रेपो रेट 6.50 रेपो रेट है इंडिया का। ठीक है, ये 8 फरवरी को ये आरबीआई ने डिसाइड किया था। ठीक, अनचेंज था, मतलब वैसा का वैसा ही था, लेकिन इससे पहले 6.25% से 6.50% हमारा 8 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो ये जब तक हमारी ब्याज दरें कम नहीं होंगी ना, तब तक हमारी मार्केट गिरता रहेगा। और मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, ना मार्केट में बड़ा काम करना है, और आराम से देखते रहना है बस, और फॉल के साथ बने रहना। अगर मान लिया यहाँ पर फॉल आ रहा है तो फॉल के साथ बना रहूँगा मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। जो लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के लिए बता दूं, जितने टाटा मोटर्स है, डिक्सन है, और भी चीज़ें हैं जितनी गिर रही हैं ना, ये इंडिया मार्ट है, पीडियालाइट है, जितने भी सरकारी सेक्टर गिर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी को ले लो, आरबीएनएल हो गया, बुरा हाल है। ऐसे आरबीएनएल ले लो, आरबी रेल विकास ले लो। ठीक है, कहाँ पे हाई मारा था इसने, 641 का, 641 का हाई मारने के बाद आज 400 रुपये पे टिका हुआ है। मतलब 250 रुपये का जिसका लॉस हो रहा है उसका क्या ही हाल होगा। आईआरसीटीसी को उठा लो, आईआरसीटीसी से हाई कितना था, 1100 रुपये का हाई था, 800 रुपये का रह गया है, बताओ 300 रुपये, मतलब 300 रुपये का फॉल। गेल का ले लो, गेल भी अपना कितना हाई था, गेल का हाई था 250 रुपये का, 185 रुपये का रह गया है, 70 रुपये का फॉल है। ब्रिटानिया को उठा लो, ब्रिटानिया का हाई कितना था, 6,500 के आसपास, मतलब 5,000 के आसपास शेयर रह गया।
मतलब इतना बड़ा फॉल इंडिया के अंदर आ रहा है और फिर भी मार्केट में आप बने हुए हो। तो भाई जो लोग इन्वेस्टर हैं जिनने इन कंपनियों में पैसा लगा रखा है, मेरी ये राय रहेगी कि आप बने रहो और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट गिरने का एक ही कारण है कि हमारी ब्याज दरें वही की वही हैं, यूएस ने ब्याज दरें कम कर दी हैं, इसलिए लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है। निफ्टी का बुरा हाल इसीलिए है, देखो निफ्टी पिछले महीने भी गिरा है, इस महीने भी गिर रहा है, अगले महीने भी और भी गिरेगा। जहाँ मैंने ये ग्राफ बना दिया वहाँ तक मार्केट ये गिर सकता है, ठीक है। ये निफ्टी का पिछले मंथ का है, ये भी इस मंथ का है, इस मंथ का चल रहा है, अगले मंथ में भी निफ्टी और गिर सकता है और निफ्टी यहाँ तक गिर सकता है 21,300 के आसपास तक निफ्टी गिर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो और फॉल में आराम से पार्टिसिपेट करो। जो लोग इन्वेस्टर हैं फंस गए वो वेट कर लो भाई और अपने शेयर को एवरेज करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट तो एक दिन ऊपर जाएगा ही, पैसा मार्केट के अंदर नहीं आएगा, एफआईआई का पैसा मार्केट के अंदर नहीं आएगा तब तक मार्केट गिरता रहेगा, ये श्योर है, ठीक है। ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे आसपास, आज भी मार्केट गिरेगा, सिंपल है। देखो मार्केट में जो भी मूव आ रहा है ना, जो भी मूव आ रहा है अप साइड में, ऊपर की साइड जब मूव आए तो फटाक से नीचे आके सेल कर दो, सिंपल। ऊपर जाए सेल कर दो और अपने स्टॉक को एवरेज करते रहो, ठीक है। जितने भी आपने ले रखे हैं स्टॉक, जितना भी आपने पोर्टफोलियो बना रखा है उसको एवरेज करते रहो, तभी आपका कुछ हो सकता है, वरना ये स्टॉक आपको लॉस देंगे। जो आपके 30% 40% स्टॉक गिर गए हैं उनको एवरेज कर लो, एवरेज करने का सही टाइम है। और मार्केट तो ऊपर इंडियन जाएगा ही एक दिन, और इस मार्केट का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, 26,287 का हाईएस्ट है, इसको भी मार्केट तोड़ेगा, एक दिन ब्रेक करेगा और ये जल्दी करेगा। जब हमारे रेपो रेट भी कम होंगे ना तब जल्दी करेगा, तभी हमारे पास डीआईएस का पैसा आएगा, ठीक है। तभी हमारे पास उन लोगों का पैसा आएगा जिनने चाइना मार्केट में लगा रखा है इंडिया से निकाल के। जब हमारे पास बाहर के लोगों को पैसा आना चालू हो जाएगा तब हमारी मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल। तो जिसके पोर्टफोलियो नीचे आ गए हैं, जिसके पोर्टफोलियो बहुत डाउन है, 30-40% नीचे हो गए हैं, तो उन्हें डरने की बात नहीं है भाई, एवरेज करते रहो, एक बहुत अच्छा मौका है आपको पैसा कमाने का। और एवरेज आप कर लोगे तो एक दिन जब हमारी ब्याज दरें कम होंगी, बाहर का पैसा आएगा तो हमारी मार्केट ब्लास्ट करेगी। जो चीज़ आज 30% नीचे है ना, वो चीज़ कल को 50% ऊपर भी होगी। जो शेयर 1,000 रुपये का 500 रुपये रह गया, वो 1,000 रुपये का 1,200 रुपये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चांस है, आप पैसे लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करते रहो अपनी मार्केट में, और डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होगी, जेन्युइन कारण है, यही एक कारण है कि मार्केट गिरने का। और मार्केट कैसे उठेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। निफ्टी के कितना गिर सकता है वो आपको मैंने दिखा दिया, क्योंकि निफ्टी में गिरने के बहुत बड़े चांस ये हैं। क्योंकि निफ्टी को अगर आप डे फ्रेम पे देखोगे ना, 1 डे फ्रेम पर, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो था बना हुआ वो एक्टिवेट हो चुका है। इसे आप चेक करो, ये एक्टिवेट यहाँ पे ये एक्टिवेट हो चुका है और इसका यहाँ तक गिरने का चांस है 22,000। पहला पहला सपोर्ट तो इसका 22,700 के आसपास है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा फिर ये 21,700 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 1,000-2,000 पॉइंट और निफ्टी गिर सकता है, ये मेरी प्रिडिक्शन है चार्ट को देखने के बाद, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव साइन नहीं आया तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।